आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर का नेम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इन सबको करने से पहले हमें ये पता करना है कि एग्रीगेट डिमांड आखिर होता क्या है। बेटा देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और डिमांड का मतलब होता है मांग। और जो 11th में आप ऑलरेडी डिमांड पढ़कर आए हैं, demand indicates the quantity of the commodity that the consumer is willing to purchase in a particular period of time at a particular place. एक जब दी हुई कीमत पर दिए हुए समय में जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को डिमांड करता है, मांग करता है उसकी, वो डिमांड कहलाती है। अब यहाँ पे टोटल डिमांड की बात हो रही है, या हम इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या होता है, ये इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। ध्यान रखना, हम यहाँ पर किसी एक गुड की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑल गुड्स की बात कर रहे हैं। ये बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। यहाँ पर हम एक सिंगल गुड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऑल गुड्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने टोटल बोला है ना आपको डिमांड, तो सारे लोग मिलकर जो सारे गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। नंबर 2, डिमांड मेजर फॉर पीरियड ऑफ आउटिंग। हम पूरे कर रहे हैं, उनकी बात एक महीने की बात नहीं कर रहे थे, महीने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे साल की बात करेंगे। तो इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोला गया है, आपने ये भी 11th में पढ़ा हुआ है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो होता है जो चलता रहता है, जैसे नदी का फ्लो बोलते हैं ना, जो पानी चलता रहता है, फ्लो। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे, इसीलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, पूरे साल में जो भी डिमांड हो रही है। पहला पॉइंट, हम यहाँ पे एक सिंगल गुड की बात नहीं करेंगे, हम ऑल गुड्स की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हम पूरे साल की बात करेंगे, एक महीना या एक दिन की बात नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं जनरल प्राइस लेवल से। मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है मार्केट के अंदर, जो कीमतें चल रही हैं, प्लस लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल, साथ ही साथ लोगों की इनकम के बारे में भी बात करेंगे। तो याद रखना, हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं और लोगों के इनकम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और एक बात और है, ये बात ध्यान रखना, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। कैसे? कीमतें बढ़ेंगी तो हम लोग डिमांड कम कर देंगे, और अगर कीमतें घटेंगी तो हम डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। आई एम टेकिंग फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक आइसक्रीम पहले 5 रुपीज़ की मिलती थी तो आप 2 लेते थे। एक आइसक्रीम 5 रुपीज़ की मिलती थी तो आप क्वांटिटी डिमांड करते थे 2 की, लेकिन वही आइसक्रीम आज 10 रुपीज़ की हो गई, अब आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ओनली एक आइसक्रीम की। तो आपने क्या किया? कीमतें बढ़ने की वजह से अपनी डिमांड को कम कर दिया। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिविजुअल डिमांड, ऑल डिमांड। तो इसका मतलब देखो, कीमतें तो बढ़ रही हैं और डिमांड कम हो रही है, दैट्स वाई इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस एंड द एग्रीगेट डिमांड। एंड वाइस वर्सा कर लेना, है ना, तो सेम ही हो जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू स्टडी ओनली द रिलेशन ऑफ इनकम। ध्यान रखना, हमें इनकम का रिलेशन सीखना है कि इनकम की वजह से मेरी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। ये तो मैंने प्राइस का रिलेशनशिप बताया था, इनकम का मेरी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, हम सिंगल डिमांड की बात नहीं करेंगे। टिल नाउ नासरीन, हैव यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? गिव मी रिप्लाई फास्ट।
ओके, थैंक यू नासरीन, यू हैव क्लियर ऑल दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो क्या क्या सीखा। मैम आपने बताया नंबर 1 हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। नंबर 2 मैम आपने बताया यहाँ पर हम इनकम की बात करेंगे, इनकम का रिलेशन कैसा है डिमांड से। और तीसरी बात मैंने बताई कि यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की बात होगी एंड सो ऑन। और एक और बात मैंने बताई थी यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे, एक दिन या 2 दिन की या महीने की बात नहीं करेंगे, हम पूरे साल की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। याद रखना फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं याद रख। और एक तो एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजर नहीं कर सकते और एक नॉट पॉसिबल टू डू सो। एन एग्रीगेट डिमांड मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देखो किसी व्यक्ति की फिजिकल क्वांटिटी वो कितनी ले रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता होता है वो टोटल खर्चा कितना कर रहा है ना, वो तो गवर्नमेंट की नजरों में रहता ही है। तो एक इंसान अपना टोटल खर्चा कितना कर रहा है मुझे वो पता है। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर देखो, सोच के देखो, तुमने जितना खर्चा किया है ऑब्वियसली वो इनकम है तभी तो खर्च कर रहे हो, तो इसलिए। और दूसरा एग्रीगेट डिमांड ये बताता है विश टू स्पेंड, कि आप कितना खर्च करना चाहते हो, मतलब तुम प्लान कर रहे हो। याद रखना नासरीन, हम यहाँ पर ना एक्चुअल में खर्च नहीं कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप प्लान कर रहे हो कि इस महीने मुझे 8,000 रुपये का खर्चा करना है और 2,000 रुपये मुझे सेव करने हैं। तो बेटा ये बात हमेशा इस चैप्टर में ये करना है कि वो खर्चा नहीं कर रहा है, वो प्लान कर रहा है कि मुझे इतना खर्चा करना है। ये बातें दिमाग में रखोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी चैप्टर है। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको बता दिया ये होता क्या है, कुछ बातें बता दी जो हमें माइंड में रखनी है। अब सेकंड स्टेप में हम चलेंगे कि हमें टेबल बनानी है और उस टेबल से रिलेटेड मुझे डायग्राम सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है तो 4 to 6 मार्क्स में यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। यहाँ तक मुझे ये प्रिपेयर करना है क्वेश्चन। अगर मैं बैक से स्टार्ट करूं, पहले तो मैं बताऊंगी कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगी कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब ये चीजें मुझे क्लियर करनी है, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन ओके है, ब्लर तो नहीं आ रही स्क्रीन, चेक करो एक बार। नासरीन एक बार जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, स्क्रीन ब्लर तो नहीं है। कम ऑन फास्ट। ओके थैंक यू। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं। बिहेवियर देखो, देखो सबको पता है ये मेरी इनकम है बेटा, वाई डिनोट फॉर इनकम। इनकम जब मेरी 0 थी तो मैं 30 प्लान कर रही थी खर्चा करने के लिए। अभी तुम्हारे ना क्वेश्चन आएगा, मैम इनकम है 0 इनकम पर कोई प्लान कैसे कर सकता है कि हम ये खर्चा करेंगे। बेटा इसका भी जवाब दूंगी, वेट करो। जब मेरी इनकम हुई 20 तो मैं प्लान करने लगी कि मैं 35 खर्च करूंगी। अगेन क्वेश्चन अराइज होगा तुम्हारा कि मैम इनकम तो है 20 और आप प्लान कर रहे हो 35 रुपीज खर्च करने के लिए। इनकम है 40 तो मैं सारा की सारी इनकम खर्च कर रही हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम इन दोनों में आ रही होगी। इतनी इनकम नहीं है जितना मैं खर्च कर रही हूँ, तो कैसे। बेटा इसका ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है मैं अपनी सेविंग यूज करूंगी। मैंने कभी ना कभी सेविंग तो करी रखी होगी, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सेव करता है। अगर मेरी इनकम 0 है और मैं डिमांड 30 की कर रही हूँ, मतलब मैं प्लान कर रही हूँ, इट मीन मैं अपनी सारी की सारी सेविंग यूज कर रही हूँ। तो मैं अपनी 30 सेविंग यूज कर रही हूँ सॉरी। अगर मेरी इनकम 20 है और मैं प्लान कर रही हूँ 35 खर्च करने का, इट मीन्स 20 तो मैं अपनी इनकम यूज कर रही हूँ और 15 मैं अपनी सेविंग में से यूज कर रही हूँ।
अगर मेरी इनकम 40 है और मैं 40 का 40 खर्च कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ खर्च करने का, तो इट मीन्स मेरी सेविंग यूज नहीं होगी इस बार। अगर मैं 60 इनकम है और मैं सिर्फ 45 प्लान कर रही हूँ खर्च करने के लिए, इट मीन्स मेरी जो सेविंग है वो बढ़ गई। ऊपर तो मेरी सेविंग कम हो रही थी क्योंकि मैं यूज कर रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी सेविंग बढ़ रही है। 80 रुपीज में कमाती हूँ, प्लान कर रही हूँ 50 खर्च करने का, तो मेरी 30 सेविंग बढ़ जाएगी। इनकम मेरी 100 है और मैं प्लान कर रही हूँ 55 खर्च करने का, इट मीन्स मेरी 45 रुपीज से सेविंग बढ़ जाएगी। इनकम मेरी 120 है और मैं प्लान कर रही हूँ 60 रुपीज खर्च करने का, इट मीन्स मेरी सेविंग 60 रुपीज बढ़ जाएगी। ये टेबल तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अब इस टेबल से ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे ह्यूमन बीइंग की इनकम जीरो हो, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है। चाहे कोई भी हमारी इनकम जीरो हो, हमारा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता ही होता है। और जब हमारी इनकम जीरो हो और उस पे हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब जीरो इनकम पर जो मेरी कंजम्पशन होगी वो मेरी होगी ऑटोनॉमस। अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट आगे आएगा तब इसलिए बता रही हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेविंग मेरी नेगेटिव हो जाएगी। आपने एक बात और नोट करी, जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिविटी रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। पॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। और नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है। ऑब्वियसली बेटा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट हमने सीखा कि एक लेवल के बाद, एक इनकम लेवल ऐसा लेवल है, उस लेवल के बाद क्या होता है कि देखो यहाँ तक तो क्या हुआ था, यहाँ तक मैं सेविंग में से पैसा यूज कर रही थी, फिर धीरे धीरे मेरी सेविंग बढ़ने लग गई। क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मेरी सेविंग इंक्रीज होने लग गई है। तो बेटा ये मेरा कहलाएगा, जो मेरी ये सेविंग इंक्रीज हो रही है तो सेविंग बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा देखेंगे। तो क्या बता रही थी मैं, टेबल कैसे बनानी है देखिएगा ध्यान से। बेटा ये इनकम है, ये इनकम की लेन जा रही है, ये इनकम की, ये वाली ब्लू, ये जो आपका है ना पर्पल कलर की लाइन, ये कैसे बनी। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर क्या है आपकी इनकम, नंबरिंग आप कर लेंगे। जीरो इनकम पर 30 एग्रीगेट डिमांड थी, ये रहा जीरो और ये रहा 30। ध्यान दीजिए, जीरो इनकम है, ये रही इनकम, हमेशा 45 डिग्री में ही डालना। अब देखो जीरो पे एग्रीगेट डिमांड कितना है मेरा, 30 है, 20 इनकम पर 35 है, ये रही मेरी 20 इनकम, ध्यान से देखिएगा, और ये रहा 35। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये, फिर 40 पे 40 है, 40 मेरी इनकम है, वेर इज माई इनकम, ये रही मेरी 40 और इसका भी ये रहा 40, ये ध्यान दीजिएगा, ये रहा 40, ये रहा 40 और ये रहा 40, इसको सीधा डालेंगे यहाँ पे। एग्रीगेट डिमांड बना रही हूँ मैं, ये एग्रीगेट डिमांड 40 पे 40, 60 पे 45, ये रहा मेरा 60, 45 थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ये 45 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे टच होएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे लेन चलती जाएगी और इनकम को हमेशा 45 डिग्री एंगल में डालना, एट द मिड ऑफ द ओरिजिन, ये इनकम लेन होगी हमारी, और ये है मेरी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीगेट डिमांड। दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। बेटा इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्यों बोली है, बेटा ध्यान से देखिएगा, आप इनकम को दो ही भागों में यूज करते हैं अपनी इनकम को, या तो आप उसको कंज्यूम करते हैं मतलब खर्च करते हैं,
या आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट सेविंग ही होती है, मतलब पैसे को कहीं पे लगा लिया आपने, इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो बढ़कर मिले फ्यूचर में। तो ये मेरी इनकम की लेन है और ये मेरी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की लेन है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, मेरी इनकम जितनी है सारी की सारी मैंने खर्च कर दी, तो वो सेविंग को इंडिकेट नहीं करेगी, देयर इज नो सेविंग। आप चेक भी कर सकते हो, 40 मेरी इनकम थी, 40 मेरी कंजम्पशन है, देयर इज नो सेविंग, जीरो सेविंग है। और एक चीज और है बेटा, इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट की लेन खींची है, इन्वेस्टमेंट की लेन इस डायग्राम में कोई यूज नहीं है, लेकिन आप खींच देना क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब आप 10 रुपीज ही एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका भी यूज नहीं है अभी। तो यूज सिर्फ इनकम लेन का है और आपका एग्रीगेट डिमांड का है, विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक बात और नोट करो, इसलिए देखो ये जो इक्वल था, इनकम इक्वल टू योर एग्रीगेट डिमांड, इनकम इज योर एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है यहाँ पर। इससे पहले इनकम है कम और खर्चा है ज्यादा। देखो इनकम की लेन नीचे है और एक्सपेंडिचर की लेन ऊपर है, इसका मतलब इनकम है कम और एक्सपेंडिचर है ज्यादा, मतलब इनकम इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। और इक्वालिटी के बाद क्या हो रहा है, इनकम इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट डिमांड। और हमने ये भी देखा है, जैसे जैसे देखो मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती जा रही है। और हमेशा याद रखना, इनकम 45 डिग्री की जो लाइन होगी वो हमेशा आपकी इनकम शो करेगी, और जो ये वाली लाइन है आपकी, ये एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शो कर रही है। बिफोर दैट पॉइंट इनकम इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, आफ्टर दिस पॉइंट इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ये वो पॉइंट है जिसमें मेरी इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। बोलो नासरीन, एनी प्रॉब्लम बच्चे? तो ये वाला हमारा टॉपिक था, ओके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसका टेबल सीखा और उसके बाद उसको बनाना सीखा, उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा इन अ डायग्रामेटिकल वे। ये शेड्यूल और एग्रीगेट कर्व की डेफिनेशन है, यू हैव टू रीड आउट एट योर होम, क्योंकि आपने डिमांड में बहुत सीखा है कर्व की डेफिनेशन एंड शेड्यूल की डेफिनेशन। और ये पॉइंट बेटा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एग्रीगेट डिमांड।